हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए जीए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, ये आपका पार्ट 13 है। इससे पहले हम पार्ट 12 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी हमारे साथ रेगुलर पढ़ते होंगे उन्हें इसका इम्प्रूवमेंट पता लगता होगा। और गाइस, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया मोटिवेशनल कोट। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट, थोड़ा ध्यान से समझना गाइस इसे। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा शोर मचाने से, भीड़ बचाने से वो लोग भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, और जो लोग अपना खामोशी से काम करते हैं वही लोग ज़िंदगी में सफलता पाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा स्पीड ठीक रखेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या बुध? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र उपग्रह आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा, मून। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, शैनम अयंगर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या जीबी मावलंकर? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार। अब आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, क्योंकि आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के, फफूंद के, जीवाणु या परजीवी? तो फ्लू किसके कारण होता है? नॉर्मली ये जुकाम खांसी में फ्लू काम आता है, मतलब वायरस चलता है। मैंने आंसर भी बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस। क्या हो गया इसका राइट आंसर? वायरस। दो तरीके के वायरस होते हैं, H1N1 करके होता है, एक H1N1 करके होता है। ठीक है, ये इस तरीके से वायरस होते हैं। मैं कभी इस वायरस के बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा, मैंने जस्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम या छत्तीसगढ़? तो दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी राजगोपालचारी या लॉर्ड एलनबरो? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए मैं कुछ आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनना और बिल्कुल अच्छे से समझना। सबसे पहले आपका एक एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। फिर उसके बाद 1800, चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, कोई लिखने में नहीं आ रहा था। सबसे पहले देखो 1773 का आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके पहले ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? आपका वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 1833 का एक्ट, अधिनियम जिसे हिंदी में बोलेंगे। इसके तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसे बना दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद जो होता है 1858 का एक्ट आता है, अधिनियम आता है। तो पूरे भारत का जो वायसराय बन जाता है वो कौन बन जाता है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो अंतिम गवर्नर जनरल होता है
और प्रथम वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1887 में आपका क्या होता है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आगे समझ में बड़े गाइस आगे एक बार चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं। 1773 में आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसलिए इसके तहत पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किससे बनाया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को। फिर आता है 1833 का अधिनियम। इसमें क्या होता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहले बंगाल का था, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया क्या, किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। फिर उसके बाद आता है 1858 का अधिनियम एक्ट, तो इसमें क्या होता है, पूरे भारत का वायसराय बना दिया जाता है किसे, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो अंतिम वायसराय, वो प्रथम वायसराय होता है, अंतिम गवर्नर जनरल होता है। फिर उसके बाद आपका आता है 1857, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता ही है। आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना आपका, तो बोला लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो बना आपके अंतिम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर और अंतिम वही बने थे राजगोपालचारी। ठीक है, वो बात की बात है, वो तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 फरवरी, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 10 मार्च या 15 अप्रैल। तो वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अरे गाइस ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 7, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था, सन 2000 में, 1999 में, 2004 में या 2001 में। तो संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था, 2001 को। ठीक है, इसमें 5 आतंकवादी थे जो कि बाद मारे गए वहीं पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये हुआ क्या था, उस टाइम कृष्णकांत आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत 2001 में। ठीक है, वो अपने घर जाने के लिए निकले थे, मतलब आतंकवादियों की पूरी प्लानिंग थी। संसद में किसी बिल को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो इसी बीच क्या क्या लोकसभा और जो राज्यसभा की दोनों की कार्रवाई क्या कर दी गई, स्थगित कर दी गई। जब कार्रवाई स्थगित कर दी गई तो उसी बीच जो वाइस प्रेसिडेंट थे अपने उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, वो बाहर निकल रहे थे। तो बहुत सारे जब बाहर आते तो उनके पीछे काफ़ी गाड़ियाँ जाती हैं, 4-5। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आतंकवादी जो होते हैं वो अंदर घुसते हैं। गेट नंबर 11 पे, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ, ये मेरे पढ़ा हुआ आर्टिकल। तो गेट नंबर 11 पे घुसते हैं, तो फिर वो एक वाइट कलर की एम्बेसडर होती है उनके पास, और वो सेना की वर्दी में होते हैं। तो वो जैसे ही घुसते हैं तो उनसे जो गेट पे सेना के जवान अपने लगे होते हैं और दिल्ली पुलिस लगी होती है वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इतने में क्या होता है, ड्राइवर जो होता है आतंकवादियों, वो समझ जाता है कि अब जी पूछेगा तो इसे बताएंगे क्या, समझ लेगा। लेकिन वो अंदर देखता है तो पाँच लोग बैठे हुए होते हैं कार में, अब वो सेना की वर्दी में होते हैं। लेकिन कोई ऐसा ही होते हैं, उन्हें शक हो जाता है कि ये मतलब सेना के जवान तो लग नहीं रहे हैं। फिर वो पांचों आतंकवादी क्या होते, मतलब इतने ही बीच में क्या होता है, थोड़ा सा जो ऐसा ही होते हैं वो हटते हैं, और वो ड्राइवर जो होता है आतंकवादियों को अंदर गाड़ी ले जाता है, बिल्कुल अंदर गेट के अंदर, मतलब अंदर वाले गेट तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच लगभग आधे घंटे तक मुठभेड़ चलती है आतंकवादियों से और भारतीय सेना जवानों और पुलिस के बीच, जिसमें से बहुत सारे पुलिस वाले भी मारे गए थे। और आतंकवादी तो खैर मार ही दिया था, क्योंकि अपनी सेना काफ़ी अलर्ट है, अपने जवान जो हैं काफ़ी अलर्ट थे। ठीक है, आगे समझ में। आप कभी भी कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, एस मुखर्जी, जनरल करियप्पा, जनरल मौनिक शाह या रामदास कटारी। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल मौनिक शाह भारत के प्रथम कौन थे, फील्ड मार्शल थे। अगर ये पूछा जाए प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके रामदास कटारी। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष प्रथम थे आपके रामदास कटारी। क्वेश्चन नंबर 9,
उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या अकबर? तो उमरा ए चहलगाम, इसमें क्या होता था, 40 लोगों के 40 तुर्क सरदारों का एक समूह होता था। इसमें क्या करता था इल्तुतमिश, मतलब छोटे छोटे राज्यों में अपनी सेनाओं को डिवाइड करता था, और जब कोई हमला करना होता था या कहीं बाहरी आक्रमण होता था तब ये लोग एकजुट हो जाते थे। इनका मतलब होता था कि 40 लोगों में एक शक्ति बटी हुई, जैसे कि कोई भी पीएम है तो वो कैबिनेट मंत्रियों में छोटी छोटी शक्तियाँ बांट दें, उसी तरह के उमरा ए चहलगाम था। ठीक है, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1945 या 10 सितंबर 1945? तो नागासाकी पर सबसे पहले कहाँ पे गिराया गया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर, और कब गिराया गया है आपका? तो 6 अगस्त 1945 को पहली बार गिराया गया। और दूसरी बार कब गिराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1945 को। या किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका ने गिराया क्यों था? क्योंकि जापान ने ये नागासाकी हिरोशिमा जो है वो जापान के थे। ठीक है, तो जापान ने क्या किया था, जापान ने जो था वो लड़ाई चल रही थी, द्वितीय युद्ध चल रहा था, उसी टाइम उसने उसके अमेरिका के 250 से ज़्यादा युद्धपोत जो होते हैं, लड़ने वाले लड़ाकू विमान, पानी पर जहाज जो चलते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया था। इसी से गुस्साए अमेरिका ने इन पर बम गिराए थे। क्वेश्चन नंबर 11, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या झेलम? तो तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? चलो दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, कावेरी या कृष्णा में से बता दो एक आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी, जो कि तिरुचिरापल्ली नदी के किनारे बसा है। ये आपका तमिलनाडु में आता है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये पश्चिमी घाट के कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। आया भैया, भूल गए होंगे आगे बच्चे। चलो कमेंट करना अब, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, अरे गाइस ये ऊपर वाला मैंने गलत बता दिया यार, वो उसका कृष्णा के चक्कर में। मालूम है इसका तो आपका राइट आंसर हो गया कावेरी। लेकिन कावेरी नदी आपकी निकलती कहाँ से है? तो कावेरी नदी निकलती है आपकी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और कृष्णा नदी जो निकलती है वो आपकी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इतना याद रखना। और गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र के पास से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या कोंकणी? तो नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। ठीक है, और नागालैंड के वर्तमान के सीएम कौन है आपके? नेफ्यू रियो, ऐसे करके याद रखिए। नेफ्यू रियो वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर कौन है? RN रवि। RN रवि जो है वो गवर्नर है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, जो कि आपका NDPP पार्टी से संबंधित हैं। नेफ्यू रियो आपके सीएम है और गवर्नर आपके RN रवि। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड माउंटबेटेन? स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद की बात कर रही है। एवं अंतिम वायसराय, अभी मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहले आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? वॉरेन हेस्टिंग को। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और पूरे भारत का वायसराय किससे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। उसके बाद से गवर्नर वायसराय का पद चलता रहा आज़ादी तक। आज़ादी के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। और गवर्नर जनरल का पद किस स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटेन। और अंतिम वायसराय था
और इसके बाद एक और बने आपके गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, सी राजगोपालचारी, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे। वर्तमान में ये गवर्नर के नाम से चलता है। ठीक है, आगे समझ में। तो स्वतंत्र भारत सी राजगोपालचारी अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर रहा, खाली गवर्नर जनरल नहीं कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा या देशांतर? थोड़ा सोचकर आंसर देना है इसका, जल्दीबाजी में आंसर नहीं। इस तरीके से आपका ग्लोब होता है। ये आपकी हो गई इक्वेटर लाइन, यहाँ की भूमध्य रेखा। ये आपकी हो गई कर्क रेखा, कैंसर लाइन बोलते हैं। ये आपकी हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिकल लाइन बोलते हैं। इंग्लिश वालों को भी बता रहा हूँ, ट्रॉपिकल लाइन। ये आपकी कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन हो गई। तो ये आपकी 23.5 डिग्री पर होती है। ये तो आपको पता ही होगा कितने पे होती है, 23.5 डिग्री पे। तो दक्षिणी अक्षांश पूछा है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो दक्षिणी अक्षांश पे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकर रेखा, ट्रॉपिकल लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या मीरा कुमार? भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। और कहाँ की बनाई गई ये पहली उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश? तो आपका हिमाचल प्रदेश का। अब पूछा जाए सुप्रीम क्या नाम है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो आपका फातिमा बीबी को। याद रखना गाइस, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सी नॉन मेटल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। साधारण ताप पर ये क्या द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं, गाइस जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपको बता देता हूँ इंग्लिश में। मैं भी कोई सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह यूपी बोर्ड से ही हूँ, बट क्या है मैंने थोड़ा सा चीज़ें पढ़ी हैं तो बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कभी कभी आ जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ये आपका नहीं होता, ताप ऊर्जा भी नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या चंदेल वंश? इससे रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन कराया था, जिसने बनवाया था राजा ने, मैंने उस राजा का नाम लिया था, बट मैंने उसका वंश भी बताया था। तो महाबलीपुरम के मंदिर का किस राजवंश के समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश, जो कि आपका मैंने पूरा नाम लिया था, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पल्लव और नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये पल्लव वंश से थे, जो कि आपका साउथ में है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? जमाते इस्लामी 1971 के समय ये बहुत फेमस पार्टी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश की। जमाते इस्लामी जो है वो बांग्लादेश की राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 20, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? अकबर से, बाबर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां से। शाहजहां ने इसे बनवाया था। और इसे लूट कर कौन ले गया था? तो आपका
नादिर शाह इसे लूट कर ले गया था। ठीक है, जब मुगल सल्तनत जो होती है कमज़ोर होती है उस टाइम ये नादिर शाह लूट के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टेम्स, वोल्गा, टिग्रिस या डेन्यूब? मैंने ये क्वेश्चन पहले कराया है गाइज, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिग्रिस नदी, जो कि इराक से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 22, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, मिहिर सेन या ले रामचरण? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल होते क्या, ये एक टारगेट दे दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको तैरकर जाना है। तो भाई इंग्लिश चैनल थे तो आपके कौन से महाद्वीप में आते हैं? मैं किसी दिन इंग्लिश चैनल के बारे में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकनिया, फातिमा बीवी, सैयद महमूद या अन्ना जॉर्ज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल जेकनिया। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका? तो अरविंद बोगड़े। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? कानपुर, कटक, इलाहाबाद या कोलकाता? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। आलू शोध कभी कभी आ जाता है, आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका इलाहाबाद में है, वो लखनऊ आलू शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? दार्जिलिंग, शिलोंग, देहरादून या पुणे? तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? अच्छा, इससे रिलेटेड मैं ऐसे ही एक नॉर्मली फैक्ट बता देता हूँ आपको। अपने यहाँ जो भारत में पी जाती है वो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पी जाती है ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। ठीक है, फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री में सबसे ज़्यादा पी जाती है आपकी ग्रीन कॉफ़ी। ठीक है, ग्रीन कॉफ़ी जो होती है आपका वेट जो होता है लॉस करने के लिए होती है। ग्रीन कॉफ़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फॉरेनर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया इसका, वेरी गुड गाइस। अब पता है ये आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगते होंगे। क्यों इजी लग रहे हैं? क्योंकि आपने कई बार पढ़ लिए हैं। आप अपने आप को मानिए कि आपने अभी कितने क्वेश्चन किए होंगे। अभी मुझे नहीं लगता आपने क्वेश्चन 1000 ये GK के कंप्लीट किए हो। जिस दिन आप ये 3-4 हज़ार 5,000 क्वेश्चन लगा लोगे गाइस, यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम ऐसा बचेगा नहीं जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते। बस क्या होता है, हमें सही डायरेक्शन, सही समय और अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। जो लोग भी रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता होगा। जितना मैं आपको बता देता हूँ, देखिए किताबें सबके पास हैं, बुक सबके पास है, मोबाइल पे भी मटेरियल है, PDF भी हर जगह है, हर चीज़ हर जगह मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई चीज़ समझा देता है, बोल के समझाता है, वो चीज़ दूसरे की, अगर कोई दूसरा हमें बोल के समझाता है वो चीज़ हमारे जल्दी समझ में आती है। वही एक हमारा प्रयास है कि हम आपको बोल के समझाते हैं, वो आपको ईजिली याद हो जाएगी। आप वो चीज़ अपने आप पढ़ेंगे भूल जाते हैं, लेकिन जब आप कोई समझाता है उस चीज़ को तो वो ईजिली समझ में आ जाता है। ये हमारे माइंड का जो होता है फिनोमिना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बता दो। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4।
इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 28, श्री रंगपट्टम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान या बहादुर शाह जफर? तो श्री रंगपट्टम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सोचकर आंसर देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान को। सबसे पहली तोप जो बनाई थी इंडिया में वो किस राजा ने बनाई थी? इन्होंने ही बनाई थी, टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 29, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, केसी त्यागी, केसी नियोगी, केसी सहाय या केसी बनर्जी? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी नियोगी। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुश्री आरती शाह, प्रीति सेन गुप्ता, तेंजिंग नार्गे या विजय लक्ष्मी पंडित? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति सेन गुप्ता, जो कि आपका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 31, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो किस गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984? 2 से 3 दिसंबर, मतलब कि ये रात के 12 बजे हुआ था। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 से मतलब रात में 11 से 12 बजे के बाद हुआ था। 2 दिसंबर लगेगी और 12 बजे के बाद 3 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन मेनली जो एग्ज़ाम आता है 3 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये किस कंपनी में हुआ था? भोपाल की, मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश के। और ये इसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए थे इस गैस से। ये क्या होती है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कंपनी थी वो जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उसके लिए बनाने के लिए यूज़ की जाती थी ये दवा, ठीक है, कीटनाशक दवाओं के बनाने के लिए यूज़ हो जाती है। लेकिन अचानक से कोई गड़बड़ी के चलते ये 3 दिसंबर 1984 को ये रिसाव हो जाता है, 15,000 लोगों की डेथ होती है। इसके अलावा ये किस कंपनी में हुआ है? ये कार्बाइड इंडिया करके, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, हाँ कंपनी का नाम था जिस कंपनी में ये हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम था। ये मैंने एडिशनल आपको जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद शाह अली शाह, सैयद अहमद खां या फिर सैयद अहमद अली? चलो इसी में से आंसर दे दो, 3 में से आंसर दे दो, चौथा छोड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। और ये कब बनाए गए आपके? तो 1887 में। और कौन से अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। अच्छा, मैं आपको शुरू के 4 कांग्रेस के अधिवेशन बता देता हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में डेफिनेटली आ जाते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका हुआ था 1885 में। आपको पता ही है, ए ह्यूम ने संस्कृत गोकुलदास संस्कृत स्कूल बम्बई में इसकी स्थापना की। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी होते हैं, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर होता है 1886 में, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, 1886 में। ये होता कहाँ पे आपका? कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ होता है? कलकत्ता में। फिर उसके बाद कब
कब होता है? 1887 में। एक मिनट बता रहा हूँ मैं। 1885 हो गया आपका, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। फिर 1886 में होता है, इसके अध्यक्ष आपके कलकत्ता में होता है जो आपके दादा भाई नौरोजी होते हैं, डी बना दिया मैंने। फिर उसके बाद 1887 में होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। फिर उसके बाद 1888 में होता है जी। 1887 वाला कहाँ पर होता है आपका? मद्रास में। 1888 में जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जॉर्ज यूले। तो ये चार जो होते हैं शुरू के इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। एक बार मैं फिर से फास्ट रिवीजन बताता हूँ। 1885 के जो अध्यक्ष होते हैं बम्बई में होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। 1886 में जो होता है INC का अधिवेशन, उसमें आपके दादा भाई नौरोजी होते हैं। कहाँ पर होता है आपका? कलकत्ता में होता है। 1887 का जो होता है वो आपका कहाँ होता है? मद्रास में होता है। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 में होता है, इलाहाबाद में होता है। और इसके इलाहाबाद में होता है, इसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रथम अंग्रेज जो होता है जॉर्ज यूले। आगे समझ में? मैंने फास्ट तरीके से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, एंटीमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या सोरोलॉजी? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोलॉजी। ये एंथ्रोलॉजी हुआ, एंथ्रोलॉजी, ठीक है गाइज। जैसे कि अब मैं आपको इसकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये होता है कि ऐसे आप इमेजिन करके, मैंने इसे कैसे याद किया था, अब बार बार आएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है। देखिए जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तब थोड़ा प्रेशर होता है, हम क्वेश्चन आती हुई चीज़ें भी भूलते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, एग्ज़ाम का जो भी दिए हों आपने, आती हुई चीज़ें बोलते हैं। तो अगर कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, आप ट्रिक बना लेंगे, टिपिकल नेम होते हैं जो हमें ईजिली ले नहीं पाते हैं। तो मैंने बनाया, जैसे कि मान लिए कोई लड़का, ठीक है, गलत मत समझना कोई भी गाइस, सबको पता है प्रैंक्स वीडियोस वगैरह आती रहती। तो कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज किया, ठीक है। अब लड़की ने क्या किया, वो लड़का फूल लेके गया, पुष्प लेके गया, और लड़की ने पुष्प को क्या क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। क्या कर दिया? पुष्प थ्रो कर दिया। जैसा मूवीज़ वगैरह में दिखाते, एकदम फूल लिया, वो बेचारा बहुत दिल से ले गया था, गुलाब या जो भी ले गया हो, वो उसने, लड़की ने क्या किया? थ्रो कर दिया। तो आगे समझ में, लड़का पुष्प लेके गया और लड़की ने वो जो पुष्प था उसे थ्रो कर दिया, तो उससे थ्रो से पकड़ लिया एंथ्रोलॉजी। आगे का इस समझ में, ये ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ये आपका चींटियों से अध्ययन कहलाता है एंटीमोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर उटक मंड पर्वत? तो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालनी पर्वत, जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक कफूर को किसने भेजा था? अकबर, बाबर, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी? तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसने मालिक कफूर को भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बहुत सारे, बहुत बढ़िया गाइस, सबके आंसर आ गए। ये तो इजी क्वेश्चन था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो मूवी आई थी ना पद्मावत मूवी, उसमें दिखाया गया था सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें फेयर करके दिखा देते हैं, पता है, मूवी तो अपने हिसाब से ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी, महाराज राजेंद्र जी, रामदास कटारी या महाराज सुरेंद्र जी? अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में, पहले ही बता दिया था। जो आपके पहले फील्ड मार्शल बनाए गए थे वो जनरल मौनिक शाह बनाए गए थे। प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपके रामदास कटारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदास कटारी। चलो मैं बता देता हूँ प्रेजेंट में कौन कौन है। तो प्रेजेंट में थल सेना अध्यक्ष कौन है? आपके आर्मी के थल सेना अध्यक्ष आर्मी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम आर्मी के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो आपके जनरल मुकुंद नरवाने, क्या नाम है उनका? मुकुंद नरवाने। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वह आपके करमवीर सिंह।
कौन है? करमबीर सिंह। और नौसेना वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आपके पहले BS धनोआ थे, वो हट गए, तो AK भदौरिया, KS भदौरिया, KS भदौरिया, ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष हैं। आगे समझ में? वर्तमान में बात कर रहा हूँ मैं। वर्तमान में आपके जो थल सेना अध्यक्ष है वो कौन है आपके? जनरल मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करमबीर सिंह। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है आपके? KS भदौरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गाइस ये नोट कर लिया करो, ये आपके मतलब करेंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं क्या है, मुझे पता है कि आपको आंसर इसके में अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बार बार आंसर इसका क्यों लेता हूँ? ताकि आपको चीज़ें याद रहे, मुझे भी याद रहती हैं। अगर मैं देखिए कोई भी टीचर हो या कोई भी हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो फिर वो भूल जाता है कुछ भी हो, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं होता, 1000 क्वेश्चन होते हैं। देखिए विराट कोहली दुनिया का वर्तमान में मतलब बेस्ट क्रिकेटमैन है, बेस्ट क्रिकेटर हैं, ठीक है। हर अवार्ड भी मिलता है, हर चीज़ में, हर रैंक भी उनकी फर्स्ट रहती है लगभग 2-3 सालों से। लेकिन आपको एक हैरानी होगी कि वो सुबह में 4 बजे डेली उठ के डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो सोचे मैं तो कोहली हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे तो सारे रिकॉर्ड मैंने बना दिए हैं, समझ रहे हैं, अब मुझे सबसे ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, मैं क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? लेकिन वो भी मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं 2-3 घंटे पर डे, समझ रहे हैं। तो इंसान को मतलब कुछ बनने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इजी क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। अंतिम और प्रथम यही थी, रजिया सुल्तान, जो कि किस वंश से संबंधित थी? आपके गुलाम वंश की, इल्तुतमिश के बाद बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, गोपाल हरि देशमुख, MG रानाडे या विलियम जोन्स? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? A, B, D या K? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। देखिए जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं आपके, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। बाकी जितने भी A, D, K और A, D के विटामिन जो होते हैं आपके, बाकी जितने भी बचे ऐसे करके याद करिए, बाकी बी और सी जल में घुलनशील, बाकी जितने भी बचे विटामिन होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? आपके वसा में, ठीक है, इजीली याद हो गए। बी और सी पानी में घुले हुए हैं, जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? वसा में घुले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, गंगा, मांडवी या राप्ती? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडवी नदी के किनारे। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी कोंकणी भाषा बोली जाती है। और गोवा 1961 में आज़ाद भी हुआ था, ये भी याद रखना। और पूर्णता इसे जो मिला था वो 1987 के आसपास इसे जो था पूर्णता दर्जा मिला था, देख लेना, रीचेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ के CM कौन है आपके? प्रमोद सावंत। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। गाइज आपकी जो है करंट अफेयर्स भी वो रिवाइज हो रही है, आपको फिर याद करने की ज़रूरत है, इसी के साथ आपकी करंट अफेयर्स भी चलती रहेगी। प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है आपके? गवर्नर कौन है आपके? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है वर्तमान में गवर्नर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपके CM है वो कौन है आपके? प्रमोद सावंत, ठीक है। और जो गवर्नर है वो कौन है आपके? सत्यपाल मलिक, ठीक है, याद हो गया। चलो देखते हैं आगे हैं क्वेश्चन, नहीं हो गया। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी के नाम से ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जो लोग भी मतलब, और इसके साथ ही आपको PDF भी मिल जाएगी,
ठीक है, PDF मिल जाएगी विद आंसर के साथ। जैसे इसका आंसर ये मांडवी है तो इसका आंसर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। आप बाद में जब भी कभी पढ़ना चाहो या कहीं भी जा रहा तो आप इजीली पढ़ सकते हो PDF से। ओके, घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।